अपने आसपास बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए वे सरकार के सर पर दोष मढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की तो अपनी पर्सनल दिक्कतें होती हैं अपने जीवन में, अपने घर परिवार में। उनके लिए भी वे देश के प्रधानमंत्री तक के सर पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। लेकिन यह ट्रेंड अभी तक सिर्फ भारत में ही था, लेकिन भारतीय लोगों की इस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों ने भी चुरा लिया है। जानिए कैसे। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल वर्कर थे, बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई, यानी कि कपड़ा उद्योग पर। और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, उनके हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए हैं बांग्लादेश में, उसके दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कई लोगों के घर बार उजड़ गए, लेकिन बांग्लादेश की इस नई सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बहुत सी फैक्ट्रियां बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ गईं। ऐसे में हजारों लोग बेरोजगार हो गए और कई कंपनियां अनाउंस करती हैं कि हम भविष्य में बांग्लादेश में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि काम करना असंभव है। इसलिए हम दूसरे देशों में शिफ्ट होंगे, जिससे कि वहाँ के जो लाखों कामगार हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार पर संकट है। इसलिए अपनी समस्याओं को लेकर वहाँ के उनके जो टेक्सटाइल वर्कर थे, उन्होंने लाखों की संख्या में बांग्लादेश की सड़कों पर अब से कुछ हफ्ते पहले उतरना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू किया। ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट थे बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ, जो कि शेख हसीना का तख्ता पलट करके अमेरिका द्वारा बिठाई गई है। तो प्रोटेस्ट शुरू किया गया है, जो कि शुरुआत में शांतिपूर्ण थे। लोग आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर बांग्लादेश की नई सरकार ने अपना रंग दिखाया और इन प्रदर्शनकारियों पर हजारों की संख्या में पुलिस बल और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उनका इस्तेमाल किया। और बात इतनी बढ़ गई, अब से 4 दिन पहले तो सेना तक उतार दी इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। जबकि ये बांग्लादेश के वो लोग हैं जो कि इनकी इकोनॉमी चलाते हैं, जो वहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इनके एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा इन लोगों के काम करने की वजह से आता है। फिर भी इन पर रबड़ की गोलियां चलाई गई। कई लोगों पर तो हकीकत में पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। इसके अलावा कई टेक्सटाइल वर्कर की गोली लगने से मौत हो गई, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल के दंगे प्रदर्शन इस समय बांग्लादेश में स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी तक जो टेक्सटाइल वर्कर सिर्फ अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो सरकार के खिलाफ ही उतर गए हैं। इस नई सरकार को ही उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अब बांग्लादेश की नई सरकार और उनके चमचे इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अमेरिका ने सीधा सीधा ला करके बिठा दिया है। इन्हें पता नहीं कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, आम जनता के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। इसलिए उन्हें सिर्फ एक ही काम आता है कि लोगों पर हथियार, लाठी डंडे चला दो, वो चुपचाप अपने घर भाग जाएंगे। लेकिन अगर ये भी काम ना आए तो भारत में एक खास टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करो। क्या है वो टेक्नोलॉजी? भारत सरकार को ब्लेम करना कि ये गलती भारत सरकार की। देखिए, ये शुरू भी हो चुका है। बांग्लादेश की नई सरकार, जो कि टॉप ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार और सेना से मांग करी है, ये प्रदर्शन जरूर किसी विदेशी ताकत के इन्फ्लुएंस से हो रहे हैं। इसलिए इस विदेशी ताकत का जो प्लॉट है उसे रिवील किया जाए और पता किया जाए कि कौन सी विदेशी ताकत है जो प्रदर्शन करवा रही है। इतना ही नहीं, इस सरकार का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास अफसर है, उसने तो ये भी कह दिया है कि जांच की जरूरत है ही नहीं। हमें पता है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये किसी हमारे पड़ोसी देश के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। और उन्होंने इशारा भी किया है कि ये भारत करवा रहा है। सबसे हंसी की बात तो यह है कि जब इनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई सबूत है, तो उन्होंने कहा फिलहाल सबूत नहीं है, लेकिन समय के साथ हमें सबूत भी मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ अपने ऊपर से दबाव कम करना चाहते हैं। यह लोग प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल बुलाकर, यानी कि राष्ट्र विरोधी कहकर, जो कट्टरपंथी लोग हैं बांग्लादेश के, उनका समर्थन चाहते हैं, ताकि कल को इनके प्रधानमंत्री के घर में इसी तरह से टेक्सटाइल वर्कर ना घुस जाएं, जैसे कि इनके कट्टरपंथी स्टूडेंट अब से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुस गए थे और उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। कहीं यह ना हो जाए, इसलिए एक तरीके से अपने लिए समर्थन जुटाने की टैक्टिक्स हैं। लेकिन क्या ये काम करेंगी, ये तो समय बताएगा। मेरी इन प्रदर्शनों पर नजर है, जैसे ही कुछ बड़ा होगा मैं आपको सूचित करूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।